Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आज हम लोग एक दो बरस के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी फिर हम आपका कल्याण करेंगे। तो फिर उन्होंने मुख्यमंत्री बना। उसके बाद हम लोग आश्वासन पे थे कि मुख्यमंत्री आज नहीं कल करेंगे, लेकिन अब काफ़ी समय निकल गया है। इस वजह से हम लोग संगठन अपना आंदोलन पे के वजह से या विस्तार करने की वजह से अपना एक सामूहिक बैठक किए हम लोग। और माननीय डिप्टी सीएम भी इस पे उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था। और जिस समय चुनाव होने वाले थे उसके बाद उनका सरकार बना, गठबंधन तोड़ करके कैसे महागठबंधन का सरकार बना, फिर उसमें वो डिप्टी सीएम बन गए। तो अलग एक हम लोगों का आशा थी कि जब मैनिफेस्टो में रखे हैं और उसके बाद अब सरकार में डिप्टी सीएम है तो गरिमान पद पे हैं, तो अपने मैनिफेस्टो का तो ज़रूर फॉलो करेंगे। तो उसी आस पे हम लोग फिर उनका भी संगठन सरकार बने हुए 15-16 महीना हो गया। तो हम लोग को कुछ सूचना नहीं मिला, कुछ ना आदेश मिला। तो इस एवज में हम लोग अब संगठन अपने एक्टिव होकर के एक सामूहिक बैठक कर रहे हैं और इस पे सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि आपने जो मैनिफेस्टो में रखा था तो क्या उस पर आप विचार किए, या किए तो क्या किए, करना है या नहीं करना है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे कि जो सरकार आप बना था उस समय भी आपने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम आपका काम करेंगे। और आचार संहिता जब था उस समय भी हम मिले थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था सरकार आएगी तो हम आपका काम करेंगे। तो मिलने का काम कर रहे हैं लोग। अगर सरकार का स्टैंड सही रहा तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग देखिए सरकार से सुनाने का एक रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जिस समय से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए उसके बाद से उनका जो प्रोटोकॉल है उसमें आप सचिवालय में नाम डालिए, मैटर डालिए, फिर मिलने का उधर से आदेश आएगा तो आप मिल पाइएगा। और समाधान उनका एक अपना चल रहा है समाधान यात्रा में भी हम लोग अपने जिला से लोग जा कर सब लोग मिले, लेकिन उस पर कुछ नोटिस नहीं हुआ। तो नोटिस नहीं हुआ तो आखिर इंतज़ार कब तक करेंगे। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है और उसके बाद 2025 का चुनाव है। अगर अभी हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तो फिर हमारे संगठन के लिए लेट हो जाएगा। और हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव से मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके एक सामूहिक निर्णय लेकर के हम लोग फिर सरकार से मिलने का काम करेंगे। देखिए सरकार से तो आशा है, क्योंकि सरकार सभी संगठनों को किए हैं, आशा को भी दे दिए, आंगनबाड़ी को कुछ ना कुछ दिए, सभी को दिए हैं। बस अब हम लोगों को भी आशा है कि हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक को भी सरकार कुछ ना कुछ देगी। तो इस वजह से हम लोग अपने आशा पे रखे हुए हैं। तो वही इंतज़ार की घड़ी अब लेट हो रही है। इस वजह से संगठन पूरे बिहार से लोग आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब लोग का विचार विमर्श हो जाता है, अपनी इस मांग को सरकार के पास रखेंगे। सरकार शीतकालीन चलने वाली है 17 तारीख से, उस बीच में हम लोग मिलने का काम करेंगे। सरकार अगर कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो एक बात आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो बहाली की है उसमें अगर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं तो सब लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक में हैं। इसलिए है कि जब वैकेंसी निकला था उस समय इंटर बेसिस पे था और जो मैथ से जो इंटर किए हुए थे वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, क्योंकि आर्थिक गणना करने का काम था। और उसके लिए तो गणना तो जो मैथ में एक्टिव होगा उसी के लिए था। और सरकार को हमको रखने से लिए सरकार को बहुत प्रॉफिट था, क्योंकि हमारी कोई मानदेय नहीं थी, हमारी कोई महीना नहीं था। जो काम आता था वो काम का पैसा अलॉट होता था, फिर उसी में सबको वितरण होता था। जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार जातीय गणना करवाई है जिसके लिए 500 करोड़ रुपये अलॉट की थी। तो दुर्भाग्य बिहार सरकार का कि एक टीचर को महीना भी दी और वही 500 करोड़ रुपया खर्च ऊपर से कर दी, जिसके लिए हमारी बहाली हुई थी। और हमारी बहाली हाईकोर्ट के आदेशानुसार हुआ था कि गैर शैक्षणिक कार्य में टीचर को न लगाया जाए, इसीलिए हमारी बहाली हुई 12 और 13 में। और 12 और 13 में, लेकिन हमको 16 में सरकार पैनल को डिजर्व कर दिया और वही कार्य आज टीचर से करवा रही है, जो उस समय इसी के लिए बहाली हुआ था कि टीचर को गैर शैक्षणिक काम न कराया जाए ताकि पढ़ाई बाधित न हो। लेकिन फिर भी सरकार पढ़ाई को बाधित कर करके छठी जातीय गणना करवाई और जातीय गणना करवाई। आज बहुत सारे सवाल उस पर उठ रहे हैं। और हम लोग जो छठी गणना आर्थिक गणना किए थे, क्या सरकार को उस समय भी
सवाल उठा था, उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से बिहार के मुख्यमंत्री को अवार्ड मिला था, जो कम दिन में सबसे अच्छा सर्वे करके बिहार सरकार दिया था, आर्थिक गणना। तो आप एक ट्रेंड को घर से बाहर रखिएगा और ऑन ट्रेंड से जनगणना करवाइएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ी तो आपको मिलेगी। तो देखिए सरकार को क्या मनसा, इसलिए उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जुबान से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका काम मेन जो अगर आज पूरे संगठन को, हमारे और ऑल ओवर बिहार को, हमारे संगठन के जितने लोग हैं, खास करके तेजस्वी जी से बहुत उन लोगों की आशा है, क्योंकि एक युवा हैं और वो युवाओं की बात जानते हैं और वो युवाओं के बीच में रहना पसंद करते हैं और रहे भी हैं, बहुत सारे संगठन को भी किए हैं। आप लोग को याद होगा कि जिस समय टीचर का आंदोलन हो रहा था तो तेजस्वी जी जा करके डायरेक्टली डीएम से बात किए थे। तो सब लोग अपना वही आस में हैं कि सरकार तेजस्वी जी अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं और सौभाग्य से वो अभी सरकार में है, तो जरूर अपने मैनिफेस्टो पर कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो, फिर तो उनको लोगों को भी जाना है, 24 में जाएंगे, 25 में जाएंगे। तो जब आप मैनिफेस्टो में रखा और उसको पे कुछ विचार नहीं कीजिएगा तो फिर आप तो झूठे साबित होइएगा। फिर किस आधार पर आप लोगों को मैनिफेस्टो बनाए, फिर तो सरकार मैनिफेस्टो बनाएगी। तो उस समय हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चाहे पब्लिक पूरे जहाँ करेगा कि आप मैनिफेस्टो क्यों बनाते हैं जब उस पर अमल नहीं करते हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।